Hello everyone, welcome to Career Brief. You choose the right way. Today is episode 3 How to become government officer. आज के इस वीडियो में हम परिषदीय स्कूलों में जो 6 से 8 तक जो प्राइमरी के टीचर होते हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है, क्लास 6 to 8th, इसके बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी पॉपुलर भर्ती रहती है, बहुत लंबे समय के बाद आती है, कभी कभी 8 से 10 साल भी इसमें लग जाते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे हम इस जूनियर के टीचर के बारे में। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन जो है आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और इसके साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए, यानी ग्रेजुएट और एक ऐसी शिक्षा शास्त्र की डिग्री जिसको पढ़ाने के लिए एप्लीकेबल रहती है। तो बीएड इसमें एप्लीकेबल है, मस्ट है। बीटीसी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सैलरी की। अगर हम बात करें तो 4600 ग्रेड पे की ये जॉब है, और 4600 ग्रेड पे में आपका इन हैंड जो है स्टार्टिंग में 60,000 रुपये मासिक आपका वेतन बनता है। ठीक है, बहुत ही मतलब नायब तहसीलदार का जो ग्रेड पे होता है वही जूनियर में जो टीचर होते हैं 6 से 8 तक जो पढ़ाते हैं उनका वेतन रहता है। यही चीज़ आपको टीजीटी के साथ भी मिलेगी। टीजीटी के टीचर्स का जो वेतन होता है वही वेतन, जो सेम वेतन जो है वो आपका जूनियर प्राइमरी बेसिक में जो जूनियर के टीचर होते हैं उनका रहता है। अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन, अभी तक हम बात कर जो पेमेंट की बात कर रहे हैं, सैलरी की बात कर रहे हैं, वो 7th पे कमीशन के अनुसार है। ठीक है, 8th पे कमीशन में ये सैलरी और ज़्यादा बढ़ेगी और स्टार्टिंग सैलरी लगभग 70 प्लस जाएगी। ठीक है, तो 46 ग्रेड पे इन हैंड सैलरी 60,000 ऑन द बेसिस ऑफ 7th पे कमीशन। रिटायरमेंट की अगर हम बात करें तो रिटायरमेंट नॉर्मली सभी गवर्नमेंट जॉब्स में आप पे 60 साल का हो जाता है, लेकिन यहाँ टीचर भर्ती में आपका 62 साल, जब तक आप 62 साल की आयु आपकी पूरी नहीं हो जाएगी तब तक आपका रिटायरमेंट नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस भर्ती को लेकर। इसमें जो लोग नियुक्त हैं उनके लिए कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे उनके पास स्टेट लेवल एम्प्लॉय का दर्जा नहीं होता है। अब जब आप स्टेट लेवल एम्प्लॉय का दर्जा नहीं होता है तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलती हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको कोई भी नहीं मिलेगी। स्पेशली आपको होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग रहती है कि अगर मेरिट बनी, मेरिट पे आपकी मेरिट हाई है, ठीक है, आपने अपना ज़िला चूज़ किया तो आपको वहीं पे ही आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। टाइम पे प्रमोशन नहीं होते हैं, कभी कभी तो रिटायरमेंट भी सेम पोस्ट पर ही हो जाता है। अगर आप अदर गवर्नमेंट जॉब्स में देखेंगे जो स्टेट की हैं, सेंट्रल की हैं, वहाँ पर 8 से 10 वर्ष में एक प्रमोशन हो जाता है। यहाँ पर जूनियर के टीचर का कोई प्रमोशन फिक्स नहीं है, कभी कभी 15 वर्ष हो जाते हैं, 20 वर्ष भी हो जाते हैं, रिटायरमेंट भी हो जाता है। हाँ, चयन वेतनमान आपका लगता रहता है। डिफ़िकल्ट ट्रांसफ़र पॉलिसी, अगर आपका पोस्टिंग जो है, आपकी पोस्टिंग एक ज़िले से दूसरे ज़िले में हो गई, ठीक है, तो वहाँ से आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में वापस आने में बहुत टाइम लगेगा। जब कभी ट्रांसफ़र ओपन होंगे फिर वहाँ पर प्रक्रिया काफ़ी डिफ़िकल्ट है, अगर पोस्ट होती है तभी आपको ट्रांसफ़र दिया जाता है, अदरवाइज़ आपका पूरा जीवन हो सकता है किसी दूसरे ज़िले में जहाँ पर आपकी पोस्टिंग हुई है वहीं जीवन आपको व्यतीत करना पड़े। वर्क प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो काम आपका रहेगा बच्चों को पढ़ाना, 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना। उनकी साइंस साइड, आर्ट साइड की अलग अलग पोस्ट होती हैं जिन पर टीचर नियुक्त होते हैं, गणित विज्ञान के, कला और सामाजिक विज्ञान के। तो वो पूरी टीचिंग का जो काम है 6 to 8 का, वो आपको एलिमेंट्री एजुकेशन में करना होगा। स्कूल मैनेजमेंट भी आपको संभालना होगा। अगर आप अपने स्कूल में एकल विद्यालय, मतलब कि यहाँ पर आपकी ही केवल पोस्टिंग है, आप ही इंचार्ज हैं, ठीक है, तो बच्चों का जो टीचिंग का काम है, स्कूल का जो मैनेजमेंट है, वो सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। स्कूल ड्यूटी की अगर हम बात करें तो 6 घंटे की पर डे स्कूल ड्यूटी रहती है। ठीक है, 8 से 2 का आपका स्कूल रहेगा, या 9 से 3 का स्कूल, या वटेवर जो भी सरकार, एक यूपी गवर्नमेंट जो है वो आपके लिए तय फिक्स करे, ठीक है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। साल में 240 दिन आपको स्कूल ओपन होना है, ये मैंने डेटा इंटरनेट से निकाला, जहाँ पर 240 डेज पर ईयर स्कूल ओपन होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। जूनियर का टीईटी एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए। टीईटी बहुत मस्ट है यूपी के मामले में, यूपी टेट बहुत मस्ट है। टीचर्स एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है वो आपको पास करना होगा। इसके बाद स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो मेन एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट होगी, जो कि आपकी होगी जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें जो गाइडलाइन दी गई होंगी। हर साल, हर बार जब रिक्रूटमेंट होती है तो पैटर्न बदल जाता है। इससे पहले की अगर भर्ती की बात करें उत्तर प्रदेश में तो 72,000 शिक्षक भर्ती हुई ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ठीक है। उसके बाद 29,000 शिक्षकों की भर्ती हुई 2015 में, तो वो भी आपकी जो है मेरिट बेस पर ही हुई। तो जूनियर की अभी जो चीज़ें हैं वो आप ये मान के चलिए कि जब नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद ही आपकी चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हाँ, इंटरव्यू कोई भी नहीं होता है इसमें, ठीक है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें गाइडलाइन क्लियर होंगी कि इसके सब्जेक्ट में कैसे कैसे चीज़ें होंगी।
तो इंटरव्यू इसमें बिल्कुल नहीं है। आपका मेन का एग्ज़ाम होगा रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग। अगर मेरिट बनती है तो आपकी मेरिट हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड और टीईटी के नंबर के बेसिस पे जैसा सरकार निर्धारित करे, हर नोटिफिकेशन में चीज़ें बदली हुई ही मिलती हैं। ठीक है, कोई सिलेबस फिक्स नहीं है, बस सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, जनरल साइंस है, जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो इन्हीं सबको थोड़ा बहुत आप प्रिपेयर कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। ठीक है, काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। जब नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन के बाद एक लंबा समय लगता है इसके रिक्रूटमेंट को लेकर। नोटिफिकेशन में कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो जूनियर की टीचर भर्ती जितनी आसान जॉब है, जितना बेहतर वेतनमान है, जितनी फैसिलिटीज़ इसमें है, होम पोस्टिंग है, कोई ट्रांसफ़र मैंडेटरी नहीं है, आपकी इच्छा अनुसार ही आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा, सरकार ज़बरदस्ती आपका ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। तो इसकी जो चयन की प्रक्रिया है, ठीक है, जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, वो उतनी ही ढीली ढाली है, उसका रवैया उतना ही लचीला है। कुछ ठीक ठाक समय पर चीज़ें नहीं होती हैं, भर्ती एकदम फिक्स टाइम पर नहीं आती है। तो आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उस प्रिपरेशन को आप करते रहें, और जब इसकी भर्ती का नोटिफिकेशन आए तो इसके साथ इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था जूनियर में बेसिक। जूनियर जो परिषदीय स्कूल होते हैं उसमें 6 से 8 तक के टीचर्स की नियुक्ति का एक जनरल क्राइटेरिया। अब नया जब नोटिफिकेशन आएगा तो उस पर मैं एक लॉन्ग वीडियो अवश्य आपके लिए बनाऊंगा जब भी शिक्षक भर्ती आएगी जूनियर की। ठीक है, तो अभी के लिए जो लास्ट जिस तरह से भर्ती हुई हैं उनके आधार पर मैंने आपको एक जनरल आइडिया बताया है कि जूनियर में बेसिक में क्या चयन वेतनमान होता है, क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या चीज़ें नहीं मिलती हैं। अब होता जनरली यह है कि हम जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमें उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स का पता चलता है, फिर हमको लगता है कि अब ये इससे अच्छा बेहतर हम कुछ और ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। तो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू चूज़ द राइट वे, क्योंकि जब आप सही रास्ता चुन लेंगे तो आपको जीवन भर परेशानी नहीं होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।